नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं आशुतोष की। आशुतोष पैसे से अपने आप को पत्रकार कहता है। वैसे 2014 में जब से वो राजनीति में आया है, उसको पत्रकार कहने का कोई हक ज़्यादा जो है वो बनता नहीं है। फिर भी उसके फॉलोवर्स हैं। आजकल कोई भी न्यूज़ चैनल आशुतोष को पूछता नहीं है, इसलिए उन्होंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना रखा है सत्यहिंदी.com। और एक ऐसे पत्रकारों की जमात, ऐसे लोगों की जमात जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध की वहाँ पर बैठ के बातें करते हैं। आपको पता ही होगा, एक नीलू व्यास जिसके ऊपर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने पहले से ही मानहानि का केस कर रखा है। इसके अलावा पत्रकार शीतल, उसको आप जानते ही होंगे। तो ये उन पत्रकारों का एक जमावड़ा है जिनको पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो पत्रकारिता में इससे पहले 1996 की अगर हम बात करते हैं तो 1996 में आशुतोष बहुत बड़े पत्रकार तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक बार बहुत सारे पत्रकार इकट्ठा होकर कांसीराम के वहाँ जाते हैं। कांसीराम, जिनको आप अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी या जीवनी पढ़ोगे तो बड़े ही शांत स्वभाव के नेता माने जाते थे और धैर्य रखने वाले। लेकिन उस दिन अचानक से उनका धैर्य जवाब दे गया, और जब धैर्य जवाब दे गया तो कांसीराम ने आशुतोष को एक थप्पड़ जड़ दिया। और उसी के बाद में आशुतोष हाईलाइट हुए और बड़े पत्रकार बने। तो अगर आशुतोष की जीवनी की हम बात करें तो वो कांसीराम के थप्पड़ से ही जो है वो जिंदगी बनी, हम ये कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि बड़े पत्रकार बनने के पीछे की वजह कांसीराम का वो थप्पड़ ही था। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे आशुतोष को जो है वो उस थप्पड़ कांड को नाकामी का प्रतीक बना दिया गया। और ये सारा काम जो है वो सोशल मीडिया पे किस तरीके से होता है ये आप सभी को पता है। उसके बाद 2014 में आशुतोष अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ जाते हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेते हैं। और आम आदमी पार्टी 2014 जो विधानसभा के चुनाव दिल्ली के हुए उसमें चांदनी चौक से आशुतोष को टिकट देती है। आशुतोष चुनाव हार जाते हैं और फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल आशुतोष को लात मार के जो है वो पार्टी से बाहर कर देते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल का जो है वो पूरा इतिहास है, जब से पार्टी बनी है उसके बाद से कितने लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। फिर चाहे वो प्रशांत भूषण हो, इसके अलावा कुमार विश्वास हो, आप जिसकी बात कर रहे हैं आशुतोष की हो, ऐसे बहुत सारे जो है वो नेता आम आदमी पार्टी छोड़ के या तो बाहर चले गए या उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वही अरविंद केजरीवाल 177 दिन के बाद जब कल जेल से रिहा हुए, तो आपको पता है ऐसे मौके पे सारे जो न्यूज़ चैनल्स है, मीडिया हाउसेस, वो इसी के बारे में जो है वो डिबेट करते हैं। और कल टाइम्स नाउ नव भारत की एडिटर इन चीफ, आपको पता है नाविका कुमार का एक शो था और उसमें जो गेस्ट थे वो आशुतोष भी था। इसके अलावा आपको पता होगा लेखक और साइंटिस्ट आनंद रंगनाथन, साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता राधिका खेड़ा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से तहसीन पूनावाला। बात चल रही थी अरविंद केजरीवाल की राजनीति की। और अरविंद केजरीवाल को आपने देखा होगा देर सबेर लात खाने के बावजूद आशुतोष एक ऐसे पत्रकार है, अगर कोई मोदी के फेवर में बात करता है या मोदी के किसी डिसीजन के ऊपर कोई बात करता है तो आशुतोष जैसे पत्रकार उसको जो है वो गोदी मीडिया इस नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन खुद भूल जाते हैं कि वो कौन सी पार्टी की जो है वो दलाली कर रहे हैं। आशुतोष इस वक्त अगर आप उनके ट्विटर हैंडल को भी देखोगे तो ट्विटर पे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि इस वक्त आशुतोष जवाहरलाल नेहरू को पढ़ रहे हैं। और वो आपने देखा होगा जितने भी जो टीवी डिबेट्स होती है उसमें वो जवाहरलाल नेहरू के ही बखान करते हुए पाए जाएंगे।
कल भी ऐसा ही कुछ मौका था, अरविंद केजरीवाल पे डिबेट चल रही थी। आशुतोष जो है वो सीबीआई को जो जिस तरीके से जस्टिस भुइया उनकी एक टिप्पणी थी पिंजरे का तोता, उस टिप्पणी के ऊपर जो है वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही आपको पता होगा राधिका खेड़ा को बार बार वो इंटरप्ट भी कर रहे थे, और राधिका खेड़ा ने जिस तरीके से जो है वो आशुतोष के ऊपर एलिगेशन लगाए, वो बड़े ही सोचने वाली बात है। और ये इसलिए नहीं कि राधिका खेड़ा जो है वो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो इसलिए क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा राधिका खेड़ा बहुत ज़्यादा समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए नहीं, लगभग जो है अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और राधिका खेड़ा का कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना। वजह, उस वक्त राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ की जो टीम थी उसमें काम कर रही थी, उनके साथ में जो है वो बदसलूकी होती है। उन्होंने उसके लिए जो है एक चिट्ठी प्रियंका गांधी वाड्रा को लिखी जाती है, एक राहुल गांधी को, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद में राधिका खेड़ा जो है वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती है। और इसी बीच राधिका खेड़ा ने 2014 का एक ऐसा वाकया जो है वो डिबेट में खोला जिससे आशुतोष के होश उड़ गए, और उस राधिका खेड़ा ने ये भी कहा कि वो इसकी गवाह है। और बात क्या थी, उस वक्त आशुतोष जब आम आदमी पार्टी में थे तो वो कम्युनिकेशन मीडिया के जो है वो हेड थे, और अक्सर जो है क्योंकि उस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था और उसी से आम आदमी पार्टी बनी थी, तो कांग्रेस पार्टी की दुर्विरोधी पार्टी थी आम आदमी पार्टी। हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में आशुतोष जो है वो पीछे के दरवाजे से, चोर दरवाजे से रणदीप सुरजेवाला, आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी में रणदीप सुरजेवाला कौन है, उनसे बैकडोर से जो है वो मुलाकात करते थे, सिफारिशें करते थे, और इसी के लेके राधिका खेड़ा ने आशुतोष को जो है वो दलाल पत्रकार तक करार दे दिया। और फिर उसके बाद में आपने ये भी देखा, उस वीडियो में जब आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि उसमें रंगनाथन जो है वो कुछ बोलते हुए सुनाई देते हैं, और उनका जो वक्तव्य होता है वो है ओ माय गॉड, इस तरह की वो एक टिप्पणी करते हैं। और उसके बाद में आशुतोष अपना पेशेंस खो देते हैं, और वो राधिका खेड़ा के बजाय जो है वो आनंद रंगनाथन के ऊपर जो है वो कमेंट करना शुरू कर देते हैं, और उनको जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने की सलाह तक दे देते हैं। अब इस बात से मामला जो है वो आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ने के बाद में बात शुरू होती है तो आनंद रंगनाथन उनको सीधे तौर से बोलते हैं कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक पत्रकार नहीं हो जो अपने आप को एक पत्रकार कहते हो, आप एक पार्टी के नेता हो, आम आदमी पार्टी के। क्यों? क्योंकि आपने प्राथमिक सदस्यता जो है वो आम आदमी पार्टी की ले रखी है। इसके बाद में आपको पता है थोड़ा सा जो है वो डिबेट अलग रूप लेती है, और अलग रूप लेने के बाद में बीच बचाव के लिए लोगों को आना पड़ता है। लेकिन आनंद रंगनाथन जो है वो एक कमेंट और करते हैं आशुतोष के लिए, आई एम नॉट योर डैड सो गेट आउट। और इस तरह की टिप्पणी करने के बाद में आपको अंदाज़ा लगेगा कि आशुतोष की इस वक्त औकात कितनी रह गई है। इसके अलावा आपको मैं एक पत्रकार की और याद दिला दूं, राजदीप सरदेसाई और आशुतोष, ये मीडिया हाउस के इतिहास के दो ऐसे पत्रकार हैं, ये जहां भी जाते हैं जलील होके ही लौटते हैं। राजदीप सरदेसाई आपको पता होगा अमेरिका में न्यूयॉर्क के जो टाइम्स स्क्वायर है उसके बाहर जो है वो किस तरीके से उनको जो है वो दर्शकों ने थप्पड़ मारा था, और ठीक उसी कैटेगरी में आशुतोष। तो आशुतोष के लिए भी हम कह सकते हैं कि कल जो है वो पिटते पिटते जो है वो बच गए। लेकिन आशुतोष एक ऐसा निर्लज्ज पत्रकार है, आजकल वो हर डिबेट शो में वो जाता है, हर न्यूज़ चैनल के ऊपर, और उसमें जो है वो जलील होके ही लौटता है। और उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में ही जो है वो अपनी सारी जो है वो रोटियां सेकता है। कोई मीडिया हाउस उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस वक्त आशुतोष जो है वो एक बेरोजगार टाइप हो गया है। तो अब सत्यहिंद.com जो है, सत्यहिंदी.com से उसका घर चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है खैर वो उसका अपना निजी विषय है। लेकिन राष्ट्रीय चैनल पे आकर एक तरफा बात करना, पार्टियों की दलाली करना, और फिर दूसरे पत्रकारों को जो है वो कोसना, ये अभी आशुतोष का जो है वो एक नया, जिसको हम कहें कि प्रोपेगेंडा टाइप एक उन्होंने तैयार कर रखा है, और यही हमें जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन इस बार आनंद रंगनाथन ने और राधिका खेड़ा ने जिस तरीके से आशुतोष को लपेटे में लिया वो वाकई में जो है वो देखने वाला था।
और आप सभी लोगों को भी टाइम्स नाउ नव भारत के उस शो के ऊपर जाके, क्योंकि उस शो को जो है वो एडिट नहीं किया गया है, उस शो को जो है वो एज इट इज़ जो है वो डाला गया है। आप जाके देखिए कि आशुतोष जो है वो किस तरह की दलाली पत्रकारिता जो है वो अपनी दिखा रहे हैं और किस तरह के वो जो है वो टॉक करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।